हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह आज आपको सेकेंड ईयर आर्ट विषय में इतिहास में चैप्टर 6 भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। पिछले टर्म पर मैं इसके बारे में आपको बताया था और जो भक्ति आंदोलन के संत थे, जिन संतों के कारण भारत में भक्ति आंदोलन चला, उन भक्ति आंदोलन के संतों के विषय में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य एवं युग दृष्टा रामानंद के बारे में मैंने आपको जो है बताया था पिछले टर्म पर। आज मैं आपको कबीरदास, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, धन्ना, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, रज्जम, नामदेव, मीराबाई, ये जो लगभग 16 संतों के बारे में आपको मैं बताऊंगा और इन 16 संतों एवं इसमें से कुछ का नाम छूट भी गया है। तो ये जो संत थे, इन संतों ने भक्ति आंदोलन को बहुत अधिक प्रभावित किया था और इसमें कबीरदास का जो नाम आता है, कबीरदास ये भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत कहे जाते हैं और इन्होंने एक तरह से अपने समय से आगे सोचने का काम किया था और कबीरदास के जो साहित्य हैं या कबीरदास ने जो भी बीजक, रामायणी या साखी लिखी, इसके एक एक लाइन पर शोध किया जा सकता है और यह बहुत ही सारगर्भित इनके साखी और शब्द और ये सब जो है रामायणी वगैरह थे। तो कबीरदास ये रामानंद के शिष्य थे और 1425 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था और इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भय से लहरतारा नामक के पास एक तालाब के किनारे जो इनको फेंक दिया था और इनका पालन पोषण नेहरू और नीमा नामक दंपति ने किया था और इनका नाम उन्होंने जो है कबीर रखा। लेकिन कबीरदास न तो जो है अपने आप को मुसलमान घोषित किए और न ही अपने आप को जो है हिंदू घोषित किए, बल्कि उन्होंने जो है अपने आप को योगी कहा था। तो वह जो है राम और रहीम दोनों में एक तरह से विश्वास करते थे और रामानंद ने इनको जो है ये राम मार्गी पाठ पढ़ाया था। लेकिन ये राम मार्गी पाठ पढ़े जरूर, लेकिन जो इन्होंने काम किया वह निर्गुण शाखा के रूप में काम किया और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और एकेश्वरवादी थे और ये जो है गुरु को जो है बहुत ही महत्व दिए अपने जीवन में और इन्होंने कहा भी था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद होता है। तो इस तरह से जो है गुरु को इन्होंने जो है बहुत ज्यादा एक तरह से माना था और दूसरा चीज इनका समाज के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा और समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में कबीरदास ने कार्य न किया हो और ये जो है भक्ति आंदोलन को एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नई दिशा प्रदान की और ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी वर्ग हो, सारे वर्गों को अगर उनके अंदर कोई कमी थी तो उन कमियों को उन्होंने जो है दूर करने का प्रयास किया और दोनों वर्गों को डांटा। जो इनकी नादानी थी या जो कमियां थी, उन सब चीजों के लिए इन्होंने दोनों वर्गों को डांटा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा माना है, उनका कहना है कि इतना बड़ा व्यंग लेखक आज तक जो है ये हिंदी साहित्य में नहीं हुआ जिस तरह का जो है ये कबीरदास व्यंग करते थे। तो इस तरह से कबीरदास भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े संत थे। इसके बाद नंबर आता है गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और ये
रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक का भी जो है इस भक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने भी जो है एक तरह से कभी भी ये नहीं कहा कि आप जो है संन्यास ग्रहण कर लीजिए और सन्यासी हो करके ही जो है आप ईश्वर के करीब या इष्ट देव के करीब जो है आप पहुंच सकते हैं। आप जो है गृहस्थ रह करके भी जो है एक तरह से आप गुरु के ये ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। तो 18 वर्ष की अवस्था में जो है इनका जन्म इनकी शादी जो है सुरखानी से हुई। सुरखानी जो है इनकी पत्नी थी और गृहस्थ जीवन में इन्हें आनंद का अनुभव नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात इन्होंने जो है गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और 1539 में इनकी जीवन लीला जो है समाप्त हो गई। और भक्ति साधना पर इन्होंने जो है जोर दिया और ईश्वर के करीब पहुंचने का सबसे बड़ा जो मार्ग इन्होंने बताया वह भक्ति आंदोलन इन्होंने बताया। इसके बाद नंबर आता है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। और फाल्गुन पूर्णिमा 18 फरवरी 1486 ईस्वी में नादिया के नवदीप जिले के ये मायापुर गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और बाल्य अवस्था से जो है बहुत ही चंचल थे और एक तरह से बहुत ही हसमुख स्वभाव के थे। और आगे चल करके जो है इन्होंने अध्ययन में काफी कुशाग्र बुद्धि थे। थोड़े ही समय में इन्होंने व्याकरण, स्मृति, न्याय दर्शन इन सब चीजों में जो है विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। और इनका विवाह नादिया के बल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी से कर दिया गया था। लक्ष्मी नाम था, लेकिन आगे चल करके इनकी जो पत्नी थी वह जो है सांप काटने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ समय पश्चात इन्होंने नादिया के एक संपन्न परिवार में एक लड़की जिसका नाम था विष्णुप्रिया उससे विवाह कर लिया। और 1509 में ये जो है सन्यासी बनकर पुरी में रहने लगे और यहीं से उन्होंने भ्रमण शुरू किया। उन्होंने ये बनारस, इसके अतिरिक्त मथुरा, ट्रावणकोर, गुजरात बहुत सारे जगहों की उन्होंने जो है यात्रा की। और 1515 से 1533 तक ये पुरी में रहे और 1533 में इन्होंने जो है अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो अपना ये सिद्धांत बताया, अपना जो उन्होंने दर्शन बताया, उसमें एकेश्वरवाद का नाम आता है। एकेश्वरवाद जो चैतन्य का विश्वास था कि एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की पूजा की जाए। इसके अतिरिक्त आदि शक्ति, चैतन्य अपने इष्ट देव हरि को आदि शक्ति मानते थे। रस सागर, कृष्ण रस के समुद्र है, मतलब उनका मानना था जो कृष्ण है वह रस के समुद्र है। और रस का अर्थ भक्त तथा आराध्य देव का प्रेम है। इसके अतिरिक्त जीव आत्मा प्रकृति में बंधा हुआ, प्रकृति के बंधन से मुक्त और हरि का अचिंत्य प्रकाश, भक्ति, कीर्तन और नृत्य, यह जो है इनके सिद्धांत थे। और सबसे ज्यादा इन्होंने तरजीह दिया कीर्तन और भजन को। और इनका जो नादिया जिले में आज भी जो वह स्थान है जहाँ पर ये प्रकट हुए थे एक तरह से, तो वहाँ पर आज भी जो है बहुत सारे कीर्तन और भजन इस तरह की चीजें जो है देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो अगले संत आते हैं ये है आपके गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को भी जो है भक्ति काल का एक जो है संत माना जाता है। और भक्ति काल के बहुत बड़े जो है ये भी संत थे। और इन्होंने जो भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वह नर हरिदास से प्राप्त की। और सरयू नदी के किनारे जो है इनको नर हरिदास ने जो है राम कथा सुनाई थी। और उस राम कथा को सुन करके आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस को लिखा था। और रामचरितमानस एक ऐसा ये जो है पुस्तक है या एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास ने किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों या निम्न वर्ग के लोग हों।
सबके बारे में उन्होंने जो है उसमें वर्णन किया है, और उस वर्णन के साथ साथ उन्होंने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके परिवार के बारे में जो है रामचरितमानस में वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त सूरदास का नाम आता है। सूरदास जो भक्तिकालीन संतों में से एक ऐसे कवि थे जो अंधे थे, और इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम में जो है हुआ था, और ये वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से थे। सूरदास के साहित्य को साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका उनका विषय अलौकिक होते हुए इतना सामान्य है कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसे सहज आनंद पा सकता है। तो ये जो है जीवन भर कृष्ण भक्ति में डूबे रहे, और कृष्ण भगवान को इन्होंने जो अपना आराध्य देव माना। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपने भक्ति में लीन रहते थे, जब ये भजन करते थे, तो कृष्ण भगवान खुद जो है बाल रूप लेकर के और आकर के जो है उनके भक्ति को सुनते थे। इस तरह से धन्ना, रैदास, दादू दयाल, मनुकदास, रज्जब, नामदेव, मीराबाई, ये कई जो ऐसे ये संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी? तो भक्ति आंदोलन में पहला जो था सरल तथा आडंबरहीन स्वरूप। जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने जो जीवन जिया वह बिल्कुल सरल था, और किसी तरह का जो उसमें आडंबर नहीं था, किसी तरह का कोई कर्मकांड नहीं था। दूसरा चीज था जाति पाति का विरोध। उन्होंने जो है जाति पाति का विरोध किया, और जाति पात का विरोध करते हुए उन्होंने जो है भक्ति आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया। और उस समय चूंकि समाज में बहुत तरह के उच्च और निम्न श्रेणी की चीज, या आप कह सकते हैं कि जो वैदिक व्यवस्था थी, उस वैदिक व्यवस्था की वजह से जो है उस समय जो जातियां थी कई वर्गों में बटी हुई थी, तो बहुत सारे जो है भेदभाव थे, उस भेदभाव का जो उन्होंने विरोध किया। दूसरा जो उसकी विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। ये भक्ति आंदोलन की विशेषता है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर बल के विषय में आपको बता रहा था कि जो भक्ति आंदोलन के संत थे ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिए, और इनके इस कार्य का ही देन था कि हिंदू और मुसलमान जो एक दूसरे से बहुत घृणा करते थे वह जो है एक दूसरे के करीब आए। दूसरा चीज है जन भाषा का प्रयोग। ये जो भक्ति आंदोलन के संत थे, इन संतों ने भी जो है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह से लोक भाषा का प्रयोग किया, जन भाषा का प्रयोग किया। जो लोगों को जो भी बातें वो बताते थे वो बहुत ही सरल भाषा में बताते थे, उनकी भाषा में बताते थे, जिससे लोग उससे ज्यादा जो है सीख ले पाते थे। उनकी जो भाषा थी वो सरल थी, क्लिष्ट नहीं थी। इसके बाद संन्यास के विरोधी, ये जो भक्ति आंदोलन के संत थे ये संन्यास के विरोधी थे। इन्होंने भक्ति पर बल दिया, और भक्ति करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है संन्यास ले लें। संन्यास में रह करके जो है हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन जी करके भी हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। तो यह चीज भक्ति आंदोलन के जो सन्यासी देवता है और भक्ति आंदोलन की यह जो है विशेषता थी। नेक्स्ट अगले टर्म पर